मैं विरहा गायिका नीता धीरज पट्टी प्रतापगढ़ की धरती से आप सभी श्रोता बंधुओं को सादर चरण स्पर्श करती हूँ। आज मैं आप लोगों के बीच में एक बिरहा भेज रही हूँ। मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को ये बिरहा पसंद आएगा और आप अपना प्यार दुलार आशीर्वाद जरूर देंगे। भूमिका में कहना है, नारी शक्ति में होती है वो तीव्रता जिसके आगे विधाता भी झुक जाते हैं। नारी अपने सतीत्व पे अडिग जो हुई, सूर्य अपनी जगह पे ही रुक जाते हैं। नारी दुर्गावती, नारी पद्मावती, चावला जी के गुण को सभी गाते हैं। नारी जन्मदायनी माँ का वह रूप है जिसके आगे सभी जाके झुक जाते हैं। बिरहा में बड़ी बढ़िया गजल का टुकड़ा लगी मास्टर साहब। कहना है, ये देखा कोनो लड़का कोनो लड़की से बेहद मोहब्बत करत रहा। हाँ मोहब्बत कौन चीज होला? इजे जान ही जात है, ओका सेल्फास को जरूरत नहीं पड़त। कोनो लड़का कोनो लड़की से बेहद मोहब्बत करत रही, लेकिन लड़कियां केहू और से मोहब्बत करत रही। कहा जात है ना, मैंने तुम्हें चाहा तुमने चाहा किसी और को, मैंने तुम्हें चाहा तुमने चाहा किसी और को। खुदा करे जिसे तुम चाहो, खुदा करे जिसे तुम चाहो वो भी चाहे किसी और को। प्रेमी अपने प्रेमिका के हाथ दूसरे हाथ में नहीं देख पावत बा, तोकरे दिल के दर्द निकलत बा। कहत कैसे बा, तू प्यार है, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और। प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। तू पसंद है किसी और की, तू पसंद है किसी और की, तुझे मानता कोई और है। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और। क्या बात है। प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। लेकिन बिरहा के अंदर भाव मिला। कहना है, इंसानियत की दुनिया में, इंसानियत की दुनिया में इंसान बनना सीखिए। इंसानियत की दुनिया में इंसान बनना सीखे। इंसानियत की दुनिया में इंसान बनना सीखे। बन के रहनुमा, बन के रहनुमा, मेहरबान
कहानी की शुरुआत नजम से होता है। कहना है, एक गांव में किसान का परिवार रहा। थी गरीबी लेकिन कुल उनका उजियार रहा। जग था सादा लेकिन ऊंचा ही विचार रहा। घर में रामू बेटा उनका होनहार रहा। धीरे धीरे रामू बेटा नौजवान हुआ। नेक ईमानदार बड़ा ही गुणवान हुआ। एक दिन पत्नी उनको पास में बुलाती है। लाओ घर में बहू कह करके मुस्कुराती है। बाबूजी, आप सबके सामने एक रोचक दास्तान पेश है। पुराने समय की बात है, गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम जग्गू था। घर में पत्नी उसका एक ही बेटा रामू, जो कि बड़ा ही नेक और ईमानदार है। घर में पत्नी उसका एक ही बेटा रामू, जो कि बड़ा ही नेक ईमानदार है। घर में गरीबी है, लेकिन जग्गू और उसकी पत्नी ने बड़े लाड प्यार से रामू की परवरिश की है और अच्छे संस्कार दिए हैं। बाबूजी, समय बीतता गया। धीरे धीरे रामू शादी योग्य नौजवान हो गया। बिरहा में एक लाइन तर्ज लगी, अरे जिया बहुराई गईले ननदी। अरे जिया बहुराई गईले ननदी। अरे पानिया भरना कैसे जाऊं कि जिया बहुराई गईले ननदी। सासु मोहे मारे ननद गरियावे। अरे सासु मोहे मारे, अरे ननद गरियावे कि जिया बहुराई गईले ननदी। बूढ़ा वो करे लाटाओ टाओ कि जिया बहुराई गईले ननदी। बूढ़ा वो करे लाटाओ टाओ कि जिया बहुराई गईले। क्या बात है, क्या बात है, जिया लेकिन भाव पर गौर करिए बाबूजी। कहना है, पानी लेके आई गईली बुढ़िया। अरे पानी लेके आई गईली बुढ़िया। जागू का दिहाली जगाई हो कि पानी लेके आई गईली बुढ़िया। उठ के पहले पानी पिया, माना हमारी बात। अरे खाई खाई के सोवत बाटा, तो हो दिन रात हो कि पानी लेके आई गईली बुढ़िया। पानी लेके आई गईली बुढ़िया। बूढ़ाओ के दिहली डाटिया हो कि पानी लेके आई गईली बुढ़िया। बूढ़ाओ के
एक दिन दोपहर में जग्गू खा पीकर चारपाई पे लेटा है। तब भाई बुढ़िया लोटम पानी ले जग्गू के पास पहुंच गया। अब बोला था का हो सोबई करबा कि कुछ और होई, उठा मुंह धोवा और पानी पिया। बाबूजी बुढ़वा उठा मुंह धोई के एक लोटा पानी पीगा। अब बुढ़िया जोड़ा पान अब भोला छाप जाफरानी सुरती खाए, मुंह गुलगुलावत बगले मचिए बैठ गया। बुढ़वा कहा तो बोला का कहती है। बुढ़िया कहा आखिर तोहरे समझ में कुछ आवत है कि नहीं? बेटवा जवान होइगा बा, शादी ब्याह होई कि ना होई, घर में बहू आई कि ना आई? बुढ़वा कहा तो शादी ब्याह तो होई, लेकिन जब कायदे के लड़की मिले तब ना। बुढ़िया कहा तो कायदे के लड़की ढूंढत ढूंढत बेटवा बुढ़ाई जाई, आ तोहका लड़की नहीं मिलती है। रामू का जितना सगी समौरी रहन सबके शादी हो गए, सब एक दुई लड़के के बाप हो गए। आ तू काने में तेल डाले बैठा हा। एक बात जान ला, आँखी की रोशनी कमजोर हो गया है, रोटी सेकत हाथ जरी जाता। भलाई चाहा तो जल्दी से जल्दी रामू की शादी कर दा, और नहीं तो फलानी तो का जन्म भर रोटी सेक न देंगे। बाबूजी बुढ़वा सन्न हो गया। बुढ़वा कहते ठीक है तई अपनी मुहना तो संहार। बुढ़िया कहा तू कब हो मार मुहा, जब देखा तब मार मुँह नहीं आ रहा था, आखिर का कमी बा मेरे मुहना में? बुढ़वा कहा ई जवन पनवा चुआ है वो का तो पोछ ले। बाबूजी बुढ़िया अपन मुंह पोछ ले था। खुद का विदेशिया में कहना है। बीतल दुई चार दिना बाबूजी समैया, रामू के मामा गईले आई हो। होता क्या है बाबूजी, 2 ही 4 दिन बीते हैं कि इत्तेफाक से रामू के मामा जी का आगमन हो जाता है। जग्गू मचिया पर बैठ के हुक्का गुड़गुड़ावता है। रामू के मामा जग्गू को देख के कहा थे जीजा जय राम जी की। जग्गू कहा थे जय राम जी की। जग्गू जोर से कहा थे रामू तोर मामा आई बे, ते खटिया निकाला अपने अम्मा कह दे पानी लिया वही। बाबूजी रामू तुरंत चारपाई निकालता है और कुएं से पानी भर के लाता है। उसकी माँ लोटा में पानी और गुड़ लेकर आती है। रामू के मामा जलपान करने के बाद हाल चाल पूछते हैं और बातचीत शुरू हो जाती है। तो होता क्या है कहना है, जग्गू कहने लागे रामू सुजन भइले, देत कहूँ सदिया कराई हो। इसी दौरान रामू के मामा से जग्गू कहते हैं कि रामू अब शादी योग्य नौजवान हो गया है, इसके योग्य कहीं लड़की हो तो बताइए, इसकी शादी कर दी जाए। रामू के मामा कहते हैं जीजा जी यह तो बड़ी अच्छी बात है। अरे फला फला गांव में सीताराम जी की बेटी गायत्री है ना, बड़ी सुंदर सुशील और गुणवान है। मैं तो कहता हूँ जीजा जी पहले चलकर आप उसे देख लीजिए, तब बात होगी। बाबूजी इस तरह शाम हो जाती है और सब लोग खा पीकर सो जाते हैं। अगले दिन जग्गू और रामू के मामा सीताराम जी के यहाँ पहुंच जाते हैं। राम रमौजा होने के बाद जलपान होता है। इसी बीच गायत्री को बुलवाया जाता है। जग्गू गायत्री की सुंदरता और विनम्रता को देखकर खुश हो जाता है। कहता है मुझे लड़की पसंद है, आप जब चाहे मेरे लड़के रामू को देख सकते हैं। बाबूजी होना क्या था, अगले ही दिन सीताराम जी जग्गू के यहाँ आकर रामू को देखते हैं और पसंद कर लेते हैं। एक अच्छी सी मुहूर्त देखकर शादी की तारीख पक्की कर देते हैं। धीरे धीरे शादी की तिथि करीब आ रही है, दोनों तरफ से तैयारियां शुरू है। बाबूजी आज वह दिन भी आ गया जब जग्गू बड़े धूमधाम से अपने बेटे की बारात लेकर सीताराम जी के यहाँ पहुंचते हैं। इधर सीताराम जी
अपनी हैसियत के हिसाब से बड़ी अच्छी व्यवस्था किए हैं। गायत्री उनकी इकलौती बेटी, इसलिए तमाम नात रिश्तेदार बिरादरी के जिम्मेदार लोगों को सुझाव दिए हैं कि बारातियों के स्वागत में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बाबूजी, बारात पहुंचती है, बारातियों को बड़े अच्छे तरीके से जलपान कराया जाता है और रीत रिवाज के हिसाब से दुबरकचार होता है। आज तो बाबूजी सिस्टम ही चेंज होएगा है, डीजे का आगे क्यों जोर ही नहीं चलत बा। पहले का जमाना रहा मर्द लोग बारात लेके जाएं और दुबरकचार लगावें, अब आधे से ज्यादा लेडीज बाराते जाते हैं दुबरकचार लगावत हैं। अब पहले के जमाने में औरतें दुबरकचार पे खड़ी हो जाए गीत गावें, आ गावें का ई जलसा होई निकला गई दुआरे पे, जलता होय निकला गए दुआरे पे, जलता होय निकला गए दुआरे पे। ससुर के आना गजब निकला गे, ससुर के आना गजब निकला गे, ससुर के आना गजब निकला गे। ससुर के आना गजब निकला गे, ई हथिया झूमत की आइल दुआरे पे। आए हथियारों मत के आए दुआरे पे, दुआरे पे, दुआरे पे, दुआरे पे। ये हथियारों मत के आए दुआरे पे, ये हथियारों मत के आए दुआरे पे। इधर औरतन गाये पड़ी हैं, उधर सामने बराती बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहने रंग जमाए हैं, लेकिन क्यों का कदर नहीं बा। सबके निगाह दुल्हा के ऊपर रहा था, सब देखा थे कि दुल्हवा कैसे बा। जब सब दुल्हा देख लेथिन तो दुई जनी बगलियाई के आपस में चर्चा करत कि बहन दुल्हवा कैसे बा। एक ही जनी कहथिन बहन दुल्हवा तो ठीक बा, लेकिन ओकर तनी नुकुरवई बड़ा बा। कितनों निक दुल्हा रही, लेकिन ये सब कमी जरूर निकाल रही है। बस बाबूजी दुबरकचार समाप्त होता है, इसके बाद भोजन की तैयारी होती है। बाबूजी आज तो बफे सिस्टम चल गया है, घराती बराती औरत मर्द सब एक साथे भोजन करत हैं। आ दुल्हा का नंबर जयमाल के बाद लगा था। पहले रिवाज रहा टाट पट्टी बिछाए दिन जाए, सारा बराती दुल्हा बल्हा भोजन करे बैठ जाए। हरियर की पतरी में भोजन करे ला गई, इधर माई बहन हरे गीत गौनही शुरू कर दी। गावई कैसे? अरे निहुरे निहुरे पर सही फलाने रामा, अरे निहुरे निहुरे पर सही फलाने रामा, धोतिया दो मिला हो ही जाई कि हाजी। धोतिया जो मिला होए जाए के हाथ, धोतिया जो मिला होए जाए के हाथ। हरियर पतरी आई सबके समनवा, यहर वहर रहले निहारी की हाथ। कईयों कसोरा बगल में धरल बा, कटहर के बनी तरकारी की हाथ। पूड़ी कचौड़ी के लाइन लगल बा, बुढ़ऊ झाकई मोहारी की हाथ। अब बाबूजी बाराती में सबसे ज्यादा रंग बुढ़ऊ दादा हरिन का रहा था। मोहे में दांत नहीं, खोपड़ी डगर डगर हिला था, लेकिन मोहारे देख के बैठा थे। मोहारे देख के बैठा थे। अब मने मन में सोचा थे इन्हन मोर नमवा नहीं जनतीन का, मौका गरिया उते नहीं है, ऐसे खजुआवत रही है, खजुआवत रही है। तब भर माई बहन हरे समझ जाथिन, तब दो लाइन फिट कही देथिन। ए बुढ़ऊ दादा ये हर जिनता का, गते गते काटा सोहारी की हाजी।
बाबूजी इसके बाद विवाह संपन्न होता है और सुबह लड़की की विदाई होती है। बिरहा में एक लाइन तर्ज लगी, नदिया किनारे तू जब जब मुझको पुकारे मैं दौड़ आऊं नदिया किनारे। तू जब जब मुझको पुकारे मैं दौड़ आऊं नदिया किनारे। हर पल तेरा रास्ता निहारे, दिल लगे नहीं तेरे बिना रे। हर पल तेरा रास्ता निहारे, दिल लगे नहीं तेरे बिना रे। हर पल तेरा रास्ता निहारे, दिल लगे नहीं तेरे बिना रे। तू जब जब मुझको पुकारे मैं दौड़ आऊं नदिया किनारे। हर पल तेरा रास्ता निहारे, दिल लगे नहीं तेरे बिना रे। मुझे सीने से लगा ले, मुझे आंखों में बसा ले, मुझे सीने से लगा ले, मुझे आंखों में बसा ले। मेरे भोले साथिया तुझे दिल दे दिया, मेरा दिल ले लिया। तुझे दिल दे दिया, मेरा दिल ले लिया। तुझे दिल दे दिया, मेरा दिल ले लिया। लेकिन इधर होता क्या है, कहना है, मेरी बेटी सुगर सयानी, मेरी प्यारी गुड़िया रानी। मेरी बेटी सुगर सयानी, मेरी प्यारी गुड़िया रानी। हाँ मेरी बेटी सुगर सयानी, मेरी प्यारी गुड़िया रानी। इस कुल का रखना पानी, मत करना कोई नदानी। इस कुल का रखना पानी, मत करना कोई नदानी। इस कुल का रखना पानी, मत करना कोई नदानी। मेरी बेटी सुगर सयानी, मेरी प्यारी गुड़िया रानी। इस कुल का रखना पानी, मत करना कोई नदानी। रो रो विदा कर रहा हूँ, तुझे दुआ दे रहा हूँ। रो रो विदा कर रहा हूँ, तुझे दुआ दे रहा हूँ। मेरी प्यारी लाडली तुझे रब खुश रखे, तुझे रब खुश रखे। तुझे रब खुश रखे, तुझे रब खुश रखे। तुझे रब खुश रखे, तुझे रब खुश रखे। ना जो से तुझको पाला है, फिर भी दिया कसाला है। ना जो से तुझको पाला है, फिर भी दिया कसाला है। ना जो से तुझको पाला है, फिर भी दिया कसाला है। जब से जन्म लिया है तूने, कुल में हुआ उजाला है। जब से जन्म लिया है तूने, कुल में हुआ उजाला है। जब से जन्म लिया है तुमने, कुल में हुआ उजाला है। रस्मों और रिवाजों से पिता तेरा मजबूर है। बेटी पराय धन होती, जग का यही दस्तूर है। रो रो विदा कर रहा हूँ, तुझे दुआ दे रहा हूँ। रो रो विदा कर रहा हूँ, तुझे दुआ दे रहा हूँ। मेरी प्यारी लाडली तुझे रब खुश रखे, तुझे रब खुश रखे। बाबूजी गायत्री सखी सहेलियों से मिलने के बाद माँ से मिलकर पिता के पास आती हैं। वाह पिता सीताराम जी भावुक होकर कहते हैं कि बेटी, बेटियां तो पराया धन होती हैं। वाह मैंने बड़े नाजों से तुझे पाला है और अच्छी नसीहत दी है बेटी। वाह आज तुम मुझसे जुदा हो रही है, तेरी खिदमत में कोई कमी रह गई हो तो माफ करना बेटी।
बाबूजी, गायत्री जोर जोर से रोते हुए कहती, नहीं बाबूजी नहीं, ऐसा ना कहिए। बाबूजी, बेटी की विदाई के समय घराती तो घराती, बारातियों की भी आंखें नम हो जाती हैं। ऐसा मंजर होता है। इसके बाद गायत्री अपने ससुराल को आती है और हंसी खुशी से दिन बीतने लगते हैं। बाबूजी, साल 2 साल दिन बीत जाने के बाद एक दिन रामू अपने माता पिता से आज्ञा लेकर परदेश कमाने चला जाता है और इधर गायत्री सास ससुर की सेवा करते हुए दिन बिता रही हैं। बाबूजी, जग्गू के घर से कुछ दूरी पर कुआं है। एक दिन दोपहर में गायत्री कुएं पर पानी भरने गई। तभी वहाँ एक मुसाफिर आ गया और बोला कि बहन मुझे पानी पिला दीजिए। होता क्या है, बिरहा में लटका लगा। लगली पियास, अरे लगली पियास, पियावा हमके पानी, लगली पियास, पियावा हमके पानी, लगली पियास, पियावा हमके पानी, लगल, पियावा हमके पानी, पियावा हमके पानी, लगली पियास, पियावा हमके पानी, लगली पियास, पियावा हमके पानी, लगली पियास। गायत्री बोली दे भाई पानिया पियाई, गायत्री बोली दे भाई पानिया पियाई, गायत्री बोली दे भाई पानिया पियाई। पहले अपन परिचय तू देता ना बताई, पहले अपन परिचय तू देता ना बताई, पहले अपन परिचय तू देता ना बताई। हम ये कराही आई, हम ये कराही आई, बोला मधुरी बानी, लगली पियास, पियावा हमके पानी, लगली पियास, पियावा हमके पानी, लगल, पियावा हमके पानी, पियावा, पियावा हमके पानी, पियावा हमके पानी, लगल पियास, पियावा हमके पानी, लगल पियास, पियावा हमके पानी, लगल पियास। मुसाफिर बोला, बहन मुझे पानी पिला दीजिए। वाह गायत्री सहम गई क्योंकि उसके शरीर पे कपड़े कुछ कम थे। वाह वह मन ही मन सोचने लगी कि मेरे शरीर पे कपड़े भी कम हैं और यह व्यक्ति अपरिचित है। वाह इस व्यक्ति को पानी पिलाना उचित नहीं होगा और मेरे पास दूसरा बर्तन भी नहीं है। वाह लेकिन इस व्यक्ति को पानी पिलाने से इनकार करना भी अधर्म होगा। वाह इसलिए मैं इससे प्रश्न करती हूँ। वाह गायत्री कहती है कि तुम कौन हो, अपना परिचय दीजिए, तभी पानी पिलाऊंगी। मुसाफिर बोला, मैं राही हूँ। वाह गायत्री कहती है, राही तो 2 हैं, उनमें से तुम कौन हो? मुसाफिर निरुत्तर हो गया। गायत्री उसे पानी नहीं पिलाती है। बिरहा में एक तर्ज लगी। आ जाए का दसिया बिहाने दुआ दसिया तेरा सिया के ना, आ जाए का दसिया बिहाने दुआ दसिया तेरा सिया के ना, आई है पिया परदेसिया तेरा सिया के ना। बाबूजी भाव में कहना है, गगरा उठाई गोरी चली रही आई तबले आई गई लेना, गगरा उठाई गोरी चली रही आई तबले आई गई लेना,
बाबूजी गायत्री आगे बढ़ने ही वाली थी कि दूसरा मुसाफिर आ गया और कहने लगा बहन मुझे पानी पिला दो। गायत्री उससे भी यही प्रश्न करती है कि तुम कौन हो, अपना परिचय दीजिए। गायत्री कहती क्या है, मुसाफिर बोला मैं गरीब हूँ। गायत्री कहती है गरीब तो दो हैं, उनमें से तुम कौन हो। मुसाफिर कुछ नहीं बोलता। जैसे ही गायत्री आगे बढ़ना चाहती है कि तीसरा मुसाफिर आ गया और कहने लगा बहुत प्यासा हूँ देवी, मुझे पानी पिला दीजिए। तो होता क्या है, तीसरा व्यक्ति कहता क्या है, सबके हटाई गोरी चली रही आई तबले आई गई लेना। सबके हटाई गोरी चली रही आई तबले आई गई लेना। एका दूसरा मुसाफिर भेटाई गई लेना। तीसरा मुसाफिर कहता है कि मैं गंवार हूँ। गायत्री कहती है गंवार तो दो हैं, उनमें से तुम कौन हो। तीसरा मुसाफिर कुछ नहीं बोलता। गायत्री उसे भी पानी नहीं पिलाती है। जैसे ही तीसरा मुसाफिर चुप होता है, झट से चौथा मुसाफिर पानी पानी की रट लगाने लगता है। गायत्री उससे भी यही प्रश्न करती है कि तुम कौन हो, अपना परिचय दीजिए। चौथा व्यक्ति बोला कि मैं मूर्ख हूँ। गायत्री कहती है मूर्ख तो दो हैं, उनमें से तुम कौन हो। चौथा व्यक्ति कुछ नहीं बोल पाता। गायत्री उसे भी पानी नहीं पिलाती है। होता क्या है, बिरहा में टेरी लगी। बचाई अपने कुल के लजिया, अरे बचाई अपने कुल के, बचाई अपने कुल के लजिया। सबको घर बुलवा कर पानी दिया पिलाई ओ पिलाई ओ पिलाई। बाबूजी गायत्री वहां से चल पड़ती हैं और इशारा करती है कि तुम लोग मेरे घर पे आओ, मैं तुम्हें वही पानी पिलाऊंगी। बाबूजी गायत्री घर पहुंचकर अच्छे ढंग से कपड़े पहनती हैं और बाहर निकलकर उन चारों मुसाफिरों को बारी बारी से पानी देती हैं। पानी पीने के बाद चारों मुसाफिर सामने बगीचे में जाकर
विश्राम करने लगते हैं। वाह चौक में कहना है, इतने में बूढ़ा जब देखा मन में शंका हुई अबा। पति गया परदेस कमाने, बुलवाई है घर में ना कटाएगी हम सबकी हर जाई पाकी माता। रसभा में पहुँच के बोला, रसभा में पहुँच के बोला, विनती सुनिए हे सरकार। राजसभा में पहुंच के बोला विनती सुनिए सरकार। राजसभा में पहुंच के बोला विनती सुनिए, विनती सुनिए सरकार, विनती सुनिए सरकार। राजसभा में पहुंच के बोला विनती सुनिए, राजसभा में पहुंच के बोला विनती सुनिए सरकार। अब बाबूजी सारा दृश्य बुढ़वा जग्गू दरवाजे से देखत है। वाह अब मने मन में सोचत कि बाप रे बाप, बेटवा रामू परदेश कमाएगा है, आ हमार बहुत उल्टा निकल गई। वाह पानी भरे के बहाने कुआं पे जाई के चार चार गैर मर्द के बुलाई के बातचीत करती है। आ एकर ई मजाल की एनहन के घरे बुलाई के हंसी मजाक और नैन मटक्का करती है। ना ना ना, एकर चाल चलन ठीक नहीं बा। ई बचलन है उल्टा है। ई तो हमरे खानदान के इज्जत मिट्टी में मिलाई दे। हम अब्बे चल के एकर शिकायत राज दरबार में करी था। बाबूजी होता क्या है, पापट में कहना है, सारी बातें जग्गू दिया बताई तौने छनवा हो। अरे सारी बातें जग्गू दिया बताई तौने छनवा हो। न्याय करा नहीं दई दे भाई हमहन आज परनवा हो। सुनकर बातें महाराज जी नौकर को बुलवाए हैं। तुरंत बहू को पकड़ के लाओ, सिपाही को भेजवाए हैं। बहन बेटी बन कर आऊं या बहू बन रजनवा हो। अरे बहन बेटी बन कर आऊं या बहू बन रजनवा हो। न्याय करा नहीं दई दे भाई हमहन आज परनवा हो। बाबूजी बुढ़वा जग्गू उठाए लाठी और राज दरबार की तरफ चल दिया। राज दरबार में पहुंचकर द्वारपाल से मिलता है। द्वारपाल राजा के सामने जाकर कहता है, महाराज की जय हो। जय हो। राजा कहते हैं, कहो द्वारपाल क्या बात है। द्वारपाल कहता है कि महाराज फला फला किसान आपसे मिलना चाहता है। राजा कहते हैं, जाओ उसे लेकर आओ। बाबूजी द्वारपाल जग्गू को राजा के सामने लेकर जाते हैं। जग्गू राजा के सामने पहुंचकर गुहार लगाता है कि दुहाई महाराज की, हमारे साथ न्याय हो। महाराज हम आपके राज्य के जग्गू किसान ही। हमार बेटवा रामू परदेश कमाएगा है, हमार बहू उल्टा निकलिए। चार चार गैर मर्द के बुलाई के बातचीत करती है महाराज। बाबूजी राजा तुरंत दो सिपाहियों को आदेश देते हैं कि तुम लोग
जग्गू किसान के घर जाओ और उसकी बहू को बाइज्जत लाकर दरबार में पेश करो। बाबूजी 2 सिपाही घोड़े पर सवार होकर जग्गू किसान के घर जाते हैं और गायत्री से कहते हैं कि तुम्हें राजा साहब ने दरबार में बुलवाया है। गायत्री कहती है कि आप लोग राजा साहब से यह पूछ कर आइए कि वो हमें एक बेटी के रूप में बुला रहे हैं कि बहू के रूप में, कि एक बहन के रूप में बुला रहे हैं। बाबूजी सिपाही लौटकर राज दरबार में गायत्री की बात बताते हैं। राजा कहते हैं ठीक है, मैं उसे एक बहू के रूप में राज दरबार में बुला रहा हूँ। तुम लोग एक डोली लेकर जाओ और उसे एक बहू के रूप में राज दरबार में लाकर पेश करो। बाबूजी मंत्री कहारों को आदेश देते हैं। कहार डोली लेकर सिपाहियों के साथ जग्गू किसान के घर जाते हैं और गायत्री को डोली में बैठाकर राज दरबार में लाकर पेश कर देते हैं। बाबूजी गायत्री राज दरबार में पहुंचकर राजा साहब को प्रणाम करती हैं। उसके बाद अपने ससुर को प्रणाम करती हैं और तमाम मंत्रियों, सभासद, राज दरबारियों को नमन करते हुए कहती है, कहिए महाराज मेरे लिए क्या आदेश है। राजा कहते हैं तुमने घोर पाप किया है, तुम्हारा पति परदेश है, फिर भी तुमने 4 गैर व्यक्तियों को कुएं पर बुलाकर उनसे मिलने जाती हो और उन्हें घर भी बुलाती हो। तुम उल्टा हो, जानती हो हमारे राज्य में इसकी सजा मौत है। गायत्री कहती है क्षमा करिए महाराज, पहले मेरी बात सुन ली जाए तब सजा दी जाए। राजा कहते हैं कहो क्या कहना चाहती हो। गायत्री कहती है महाराज पहले उन 4 मुसाफिरों को राज दरबार में बुलवा लिया जाए। राजा सिपाही भेजकर उन 4 को राज दरबार में बुलवा लेते हैं। बाबूजी गायत्री सबसे पहले मुसाफिर को राजा के सामने पेश कर देती हैं और कहती हैं कि महाराज सबसे पहले इसी व्यक्ति ने मुझसे पानी पीने की अपील की थी। महाराज मैंने इससे प्रश्न किया था कि तुम कौन हो। इसने अपने आप को राही कहा। मैंने इससे कहा इस संसार में केवल 2 ही राही हैं, तुम तीसरे कहां से आ गए। महाराज यह चुप रहा। हुजूर इससे पूछा जाए क्या यह बात सत्य है। बाबूजी राजा मुसाफिर से डांट कर पूछते हैं क्या बहू की बात सत्य है। मुसाफिर कहता है कि हाँ महाराज इनकी बात सत्य है। बहू कहती है कि महाराज यह मुसाफिर तो मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सका, लेकिन मेरी आपसे अपील है कि भरे दरबार में मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया जाए। राजा तुरंत तमाम मंत्रियों, सभासद, राज दरबारियों से कहता है जो भी बहू के प्रश्नों का उत्तर देगा उसे हम मुंह मांगा इनाम देंगे। बाबूजी राज दरबार में सन्नाटा छा जाता है, कोई भी बहू के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सका। तब राजा कहता है कि बहू क्या तुम इस प्रश्न का उत्तर दे सकती हो। गायत्री कहती हाँ महाराज। होता क्या है आल्हा में कहना है। राही जगतिया में 2 गो होला ये भैया, सूर्य और चंद्रमा के जाने संसार। बाबूजी गायत्री कहती है कि हाँ महाराज इसने अपने आप को राही कहा, जबकि इस संसार में केवल 2 ही राही हैं, सूर्य और चंद्रमा। आज तुम तीसरे राही कहां से आ गए। बहू की बात सुनकर सारा दरबार दंग रह जाता है। तभी गायत्री दूसरे मुसाफिर को राजा के सामने पेश कर देती हैं। कहना है तीन लोकवा में होला 2 गो गरीबवा ये भैया, कन्या और गाय के सोना सरकार। गायत्री कहती है कि महाराज इसने अपने आप को
गरीब कहा, वाह जबकि इस संसार में केवल दो ही गरीब हैं, वाह कन्या और गाय। वाह आज तुम तीसरे गरीब कहां से आ गए? वाह यह सुनकर राज दरबार में और सन्नाटा छा गया। वाह तभी गायत्री ने तीसरे मुसाफिर को राजा के सामने पेश कर देती हैं वाह और तीसरे प्रश्न का उत्तर भी राज दरबार में कोई नहीं दे पाता। वाह तब गायत्री कहती है, बात गवार के धरती के ऊपर ये भैया, भोजन और पानी बनौले करता, गायत्री कहती है कि महाराज, इसने अपने आप को गवार कहा, वाह जबकि संसार में केवल दो ही गवार हैं, वाह भोजन और पानी। वाह आज तुम तीसरे गवार कहां से आ गए? वाह राज दरबार में गायत्री की बात सुनकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वाह इसी बीच गायत्री चौथे मुसाफिर को राजा के सामने पेश कर देती हैं। वाह चौथे प्रश्न का उत्तर भी राज दरबार में कोई नहीं दे पाता। वाह तब राजा कहता है कि बहू, क्या तुम इस प्रश्न का उत्तर दे सकती हो? वाह गायत्री कहती है कि हाँ महाराज। हाँ बताती है, कहना है, ससुरुज पहला मूर्ख बैठे सभा में भैया, दूसरा मूर्ख स्वयं है महाराज। बाबूजी, गायत्री कहती है कि महाराज, इसने अपने आप को मूर्ख कहा, वाह जबकि इस राज दरबार में केवल दो ही मूर्ख हैं। वाह पहले मूर्ख मेरे ससुर जी और दूसरे मूर्ख स्वयं आप। यह सुनकर राजा क्रोधित हो गया वाह और कहने लगा कि बहू, अगर यह बात तुम सिद्ध नहीं कर पाओगी तो तुम्हें सजाए मौत दी जाएगी। वाह बताओ कि कैसे तुम्हारे ससुर और मैं मूर्ख हूँ। वाह गायत्री कहती है कि महाराज, मेरे ससुर जी बिना सोचे बिना समझे मेरी शिकायत राज दरबार में करने चले आए। वाह अगर यह बात मुझसे घर ही पूछ लेते तो मुझे इस तरह राज दरबार में ना आना पड़ता। वाह इसलिए पहले मूर्ख मेरे ससुर जी हैं। और महाराज, आपने मेरे ससुर की बात सुनकर बिना विचार किए बिना पूछताछ किए मुझे, जिसे आपने बहू का दर्जा दिया है, वाह उसे राजसभा में बुलवा लिए और इस तरह के प्रश्न किए गए। वाह महाराज, अगर आपने मेरे ससुर की बात सुनकर पूछताछ किए होते, पूरी जानकारी लिए होते, तो मुझे इस तरह राज दरबार में ना बुलवाते और भरे दरबार में मुझे इस तरह अपमानित ना होना पड़ता। इसलिए दूसरे मूर्ख आप हैं। बाबूजी, गायत्री की बात सुनकर राजा गदगद हो जाते हैं और कहते हैं कि वाह बेटी वाह, तुम जैसी बहू बेटियों पर हमें नाज है। हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए फक्र की बात है, गर्व की बात है कि तुम जैसी बहू बेटियां हमारे राज्य में रहती हैं। ऐसे ही हमारा देश समाज सुधरेगा, विकास करेगा। राजा खुश होकर, प्रसन्न होकर गायत्री को ढेर सारा उपहार देते हैं और सम्मान पूर्वक गायत्री को जग्गू किसान के घर पहुंचा देते हैं। आखिरी भाव में कहना है, अपनी गलती पे राजा पश्चाताप कैले, अरे अपनी गलती पे राजा पश्चाताप कैले, अरे बहू रानी की बड़ाई अपने आप कैले। ऐसी बहू बेटियों पे हम सबको नाज है।
सबसे बड़ा धर्म होता लाज। माफ कैदा बेटी हमहन से बड़ा पाप भइले। अरे माफ कैदा बेटी हमहन से बड़ा पाप भइले। अरे बहू रानी की बड़ाई अपने आप कैले। बाबूजी, गायत्री की बात सुनकर राजा गदगद हो जाते हैं और कहते हैं कि वाह बेटी वाह, तुम्हारी जैसी बहु बेटियों पर हमें नाज है, हमें गर्व है कि तुम जैसी बहु बेटियां हमारे राज्य में रहती हैं। हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए फक्र की बात है, गर्व की बात है। ऐसे ही हमारा देश सुधरेगा और विकास करेगा। राजा खुश होकर गायत्री को ढेर सारा उपहार देते हैं और सम्मान पूर्वक डोली में बैठाकर जग्गू किसान के घर पहुंचा देते हैं। आखिरी भाव में कहना है, स्वामी गीतानंद संत गुरु भुल्लुर ताजे कोतारी। हैदर गुर हफीज चंचल दिहले स्वर्ग सिधारी। बचाई अपने कुल के लजिया, गावे अनीता धीरज सबके शीश झुकाई। बचाई अपने कुल के लजिया।